सती की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। उस सावित्री की कथा सुनी होगी, यमराज भी जहां माथा टेक दे वो सती, जिसके यहां तक शास्त्रों में वर्णन है कि सती देवी का यदि कोई दर्शन कर ले तो उस व्यक्ति के जितने भी पाप होते हैं वो क्षीण हो जाया करते हैं, भस्म हो जाते हैं। यथा गंगा अवगाहेन शरीरम पावनम भवे तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सकलम पावनम भवे। जिस प्रकार गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के शरीर पवित्र हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यथा पतिव्रताम दृष्ट्वा, इसी प्रकार से किसी पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने ने मात्र से सकलम पावनम भवे, उस व्यक्ति के जो भी उसका दर्शन किया करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पावन हो जाया करता है। सती स्त्री के शरीर की स्पर्श की हुई वायु यदि किसी का आकर के स्पर्श भर भी कर ले तो उस व्यक्ति के जितने भी पाप हैं वो सब पाप नष्ट हो जाया करते हैं। सती की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए कहा गया है पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। ये सुहाग के जो चिन्ह हैं इनको धारण करना चाहिए। पति रुख लक, पति के अनुकूल रहना चाहिए। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते उसमें आता है कि पत्नी मनोरमाम देही, है पत्नी कैसी चाहिए, बोले मनो के अनुकूल चाहिए, मन के अनुकूल चाहिए। पत्नी कोई सामान्य नहीं है भैया। एक बात और आपसे निवेदन करूं, आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई धर्मपति हो किसी के? कोई सुने धर्मपति आज तक? नहीं सुने होंगे। धर्मपत्नी ये साक्षात धर्म का प्रतीक है, ये साक्षात यज्ञ का प्रतीक है, ये पुण्य का प्रतीक है, ये हमारे वंश की वृद्धि करती है। इन्हीं से तो विवेकानंद पैदा होंगे, इन्हीं से शंकराचार्य पैदा होंगे, इन्हीं से धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले बड़े बड़े संत मुनींद्र योगेंद्र महात्मा पैदा होंगे, इन्हीं से वीर पैदा होंगे। ये समूची धरा की जननी है, ये जननी, ये भारत का भविष्य है। इसलिए कहा जाता है बहुत बड़ी महिमा है। यहां तक शास्त्रों में लेख कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर देवी की पूजा की जाती हो, उसका वंदन किया जाता हो, उसका आदर किया जाता हो, वहां पर देवताओं का निवास होता है। पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। भगवान श्री राम को भी यज्ञ करने के लिए बिना जानकी जी की अनुमति नहीं मिली कि आप कर पाएंगे, और मूर्ति बना करके बैठना पड़ा, तब कहीं जाकर के यज्ञ पूर्ण हुआ। तो बिना पत्नी के तो हमारा जीवन ही अधूरा है, जीवन ही अधूरा है। तो ये पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका है, पत्नी का बहुत बड़ी भूमिका। और जहां पत्नी का पति के प्रति समर्पण भाव चाहिए, अंध बधिर कोड़ी अति दीना, ऐसे पतिकर की अपमाना, नार पाव यमपुर दुख नाना, ऐसा अगर इनके लिए है तो नियम भैया के लिए भी है, पति के लिए भी है। ऐसा नहीं कि पत्नी ने धर्म का पालन किया और तुमने सोच लिया लाओ आरती सजा करके ले आओ, आज तो हम देवता बन के बैठ गए, आज तो लाओ हमारी पूजा कर डालो, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरफ, ये दोनों रथ के चक्र हैं, ये दोनों रथ के पहिए हैं। एक पहिया बढ़िया हो और एक में पंचर होगा हो तो वो घसीटा घसाटी होती है, कहाँ मंजिल तक पहुंच पाते हैं। दोनों ही स्वस्थ चाहिए, दोनों ही ठीक चाहिए। जहां पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति बनता है, वह पति का भी पत्नी के प्रति बनता है। और देखने में ऐसा आता है कई बार पति भी ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे कहीं न कहीं धर्म को हानि होती है, भावनाएं आहत होती हैं। पातिव्रत धर्म का निवाह करने वाली पत्नी भी कई बार अप्रिय भाषा बोल जाया करती है, तो पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी बुद्धि से समझ के सोच करके काम ले। पत्नी से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता।